ये हवा किसी को दिख रहा है क्या? नहीं ना। लेकिन ये हवा सब जगह है और सबका प्राण है। ठीक है। तो हमको स्थूल चीजें दिखाई देती है और जो सूक्ष्म चीजें हैं वो दिखाई नहीं देती। कैसे? जैसे आप पृथ्वी को देखते हो, स्थूल है। पानी को देखते हो, वो भी स्थूल है, पर पृथ्वी से 10 गुना सूक्ष्म। और पानी से भी और सूक्ष्म क्या है? अग्नि। तो अग्नि को आप प्रकट करते, प्रकट नहीं करता हो, प्रकट करते। और अग्नि से भी सूक्ष्म क्या है? हवा। अब हवा सबको उपलब्ध है, लेकिन दिखाई देता है क्या? नहीं। और हवा से भी और सूक्ष्म क्या है? आकाश। तो आकाश जो है अर्थात शून्य। तो शून्य कोई दिखाई देता है किसी को? नहीं। और आकाश से भी और सूक्ष्म क्या है? बोलो। चेतन। तो जो आकाश को जानता है वो आकाश से भी सूक्ष्म है। अब ध्यान में बैठा लो। हवा करे, हवा कितना व्यापक है? ध्यान में ले जाओ। हवा का ध्यान। कोई जगह हवा से खाली है क्या? आंख बंद करके अनुभव करें, वैसा नहीं, आंख खोलना नहीं है, अनुभव करें, बंद करें आंख। अब चारों तरफ हवा का अनुभव करें। कोई जगह है जहां हवा ना हो? बताओ। एहसास करो, महसूस करो। बोलो। कोई ऐसा सुई के नोक के बराबर जगह है जहां हवा ना हो? नहीं ना। कंफर्म है? करेक्ट। आगे बढ़े। अब हवा से भी सूक्ष्म आकाश, शून्य। तो जितनी शून्यता है आकाश में, वहां अपना ध्यान ले जाओ। अब कितना बड़ा है ये शून्य, ये आकाश? कोई और छोर है? कोई इसका आदि अंत है क्या? वहां कुछ दिखता है? आकाश में कुछ दिखता है क्या? नहीं ना। बोलते जाए करो, चुप नहीं, मैं साथ ही साथ जाऊंगा। अब ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन सब का ज्ञाता कौन है? इन सब को जानता कौन है? अनुभव करो, बताओ। है? फटाक से बोलो। मैं खुद जानता हूं। तो जानने वाला बड़ा होगा कि जो जाना जा रहा है वो बड़ा होगा? जानने वाला बड़ा होगा। तो आप अपने जानने वाले को देखो। क्या तुम आकाश से बड़े हो? अनुभव करो। क्या तुम हवा से भी बड़े हो? किस मायने में? डिफाइन करना, जड़, जड़ और चेतन
दो शक्ति है ना, जड़ शक्ति और चेतन शक्ति। तो हवा और आकाश ये जड़ शक्ति है, चेतन शक्ति? जल्दी बोलो। जड़ जड़ शक्ति है। अब चेतन शक्ति जिसके द्वारा ये जाना जा रहा है, उसको देखो वो कितना बड़ा है। अरे जो आकाश को जानता है, हवा को जानता है, इस संसार को जानता है, वो जानने वाला कितना बड़ा? कोई आदि अंत? अनुभव करो, उसका कोई आदि अंत है क्या? नहीं, अनंत है। तो वो जो आपके भीतर जो जानने वाला छोटा सा है, उसका वास्तविक रूप क्या है? अनंत। अब जिसको अपने आप का, अपनी चेतना का अनुभव अनंत का हो रहा है, वो हाथ उठाए। अपनी चेतना का अनुभव, अनंत का अनुभव हो रहा है। किसी को हो रहा है ऐसा? एनीबॉडी? राइट, 1 2 3 राइट, एकदम राइट। अब इसको आपको फिक्स करना है, परमानेंट। अब चेतना जब अनंत है, जिसका आदि अंत नहीं है, अब हम ये जो प्रकृति है, ये 3 गुणों से बनता है, सत्य, रज और तप। अब हम कौन से गुण में आए हैं? जो चेतन विराट दिखता है, अनंत दिखता है, अनंत लगता है, ये कौन सा गुण है? सतोगुण है। अब सतोगुण में आनंद है कि नहीं? सुख आ रहा है कि नहीं? कि कहीं दुख है? वहां कोई चिंता फिकर है क्या? नहीं। कोई संसार दिख रहा है क्या? बोलो। कोई शरीर नहीं है, कोई संसार नहीं है, शुद्ध चेतन विराट सत्ता है। शुद्ध चेतन विराट सत्ता। इधर इसके पहले किसी का ध्यान गया था? इस चेतन विराट सत्ता में किसी का ध्यान गया था क्या अभी तक? बताइए। इसके पहले गया था? अब ये विराट चेतन सत्ता आपको कैसा लगता है? बताइए। इसमें कोई सृष्टि है? बोलते जाइए। सृष्टि है। तो आप सृष्टि को क्यों देख रहे हैं? आपको कहा गया है विराट चेतन सत्ता में समाहित हो जाना है। अब वहां समा करके आपको कोई संसार दिखता है क्या? वहां संसार है नहीं ना। अरे भाई, आप सो जाते हो रात को, कोई दुनिया दिखती है क्या? ऐसी वहां। तो उस चेतन सत्ता में जब आप प्रवेश करते हो, अपने आप को सौंप देते हो, समर्पित करते हो, अब उसका आदि अंत बताइए। कहां से शुरू होता है तो कहां अंत है उसका? बताइए। बता सकते हो? नहीं। अब आपको कोई दुख, चिंता, परेशानी है क्या इस स्टेज में आकर? अरे जहां शरीर नहीं है, संसार नहीं है, वहां कोई दुख चिंता है क्या? नहीं है। अब मरने का डर लगेगा क्या? नहीं। क्योंकि मौत किसकी होगी? जड़ की। चेतन की मौत नहीं होगी। तो जिसकी मौत कभी होती नहीं,
वो आपको प्रिय है कि जिसकी मौत होगी उसको वो प्रिय? बोलिए। अरे ये शरीर तो आपका मरने वाला है ना, मौत तो होगी, ये जानते ही हो आप। तो मरने वाले के संग करोगे कि अजर अमर जो है, अजर अमर जो है, जो कभी मरता ही नहीं, उसका संग प्रिय है कि नहीं? ये कोई मरना चाहता है क्या? कोई मरना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि आपका भीतर वाला कभी मरा ही नहीं, वो जानता ही नहीं क्या है मरना। हाँ। अब इसमें ठहरना कैसे? अपना ध्यान आगे चक्र में ले जाए, दोनों बाहों के बीच जहां बिंदी लगाते हैं। दोनों आंख का फोकस आगे चक्र में। आगे चक्र जो है ये तृतीय नेत्र है, थर्ड आई, सिक्स सेंस। अब आप तीसरी आंख से देख रहे हैं। क्यों? दो आंख से आप संसार को देखते हैं, अब दोनों आंख आपकी बंद है, तो किस आंख से आप देख रहे हो? तीसरी आंख से देख रहे हो। अब जो भी आप देखोगे आज्ञा चक्र से देखोगे। अब आज्ञा चक्र से आप धीरे से नीचे उतरेंगे, नाभि केंद्र में। आज्ञा चक्र का फोकस नाभि केंद्र में ले जाए। अब अनुभव करें पूर्ण चेतना का। आप चेतन हो, ये जड़ शरीर आप नहीं हो। उस परम चेतना का कोई शरीर नहीं होता, अशरीरी चेतना है।
परमात्मा की जो चेतना है वो अशरीरी चेतना है। अब शरीर आपका नहीं है और शुद्ध चेतन तत्व आप हो। और चेतन अनंत है। हर श्वास के साथ नाभि में स्पंदन। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, उसको नाभि से लें। और देखना कहाँ से है आपको? सिक्स सेंस। तो जो भी आपको ज्ञान होता है वो चेतना से होता है। तो अपनी चेतन शक्ति को जगाएंगे। चेतन शक्ति का जागरण होश से होगा। जो भी आपको हो रहा है उसको होश पूर्वक देखें। किसी का अर्थ न लगाएं। जो भी दिखता है वो आपकी चेतन शक्ति से दिखता है, उतना आपको स्मरण करना है।
मेरे को क्या हो रहा है इस तरफ ध्यान न दे करके आपका ध्यान चेतन शक्ति में रहे। चेतन शक्ति से सब जाना जा रहा है। अब जो भी आप जानते हो उसको छोड़ो। आपको स्मरण रखना है कि चेतन शक्ति से ही जाना जाता है सब, वन टू ऑल। चेतन शक्ति से आपको हटना नहीं, बाकी सब छोड़ते जाओ। आप क्या जानते हो, क्या समझते हो, क्या दिख रहा है, वो सब छोड़ो। आपको स्मरण रखना है केवल चेतन शक्ति में। वहां से हटना नहीं आता। जो भी पता चला चेतन का स्मरण। जो भी आपको होता है चेतना का स्मरण। क्योंकि दो ही चीज है वहां पे, एक जड़ और एक चेतन। तो ये चेतना जड़ शक्ति में प्रवेश करके जड़त को स्थापित करता है। केवल चेतन मात्र, केवल बोध मात्र, केवल ज्ञान मात्र कि ज्ञान हो रहा है, बस ज्ञान में टिकना है। दूसरे किसी से मतलब नहीं। आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ज्ञान शक्ति को आपको भूलना नहीं है किसी भी क्षण। ज्ञान का ज्ञान, जानने को जानना। किससे जाना जा रहा है? चेतना से। तो चेतना को ही जानना। आपको जो भी ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान चेतन सत्ता है, वहां से आपको हटना नहीं। मन आए मन जाए उससे मतलब नहीं। आपको क्या हो रहा है उससे भी मतलब नहीं। केवल ज्ञान सत्ता को आपको स्मरण करना है। और ज्ञान आपको प्रतिपल हो रहा है।
प्रतिपल ज्ञान पहले से विद्यमान हो। अब विषय के ज्ञान को आपको छोड़ना है और केवल शुद्ध ज्ञान में रहना है। उस ज्ञान में कुछ भी मिलाना नहीं है आप, बस ज्ञान हुआ खत्म। ज्ञान में एंट्री करना है। बिना कुछ सीखे, बिना कोई प्रयास के आपको ज्ञान हो ही रहा है। वो परमात्मा सबका ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा में और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। जैसे केवल हवा है, केवल आकाश है, ऐसे केवल ज्ञान सत्ता है, चेतन सत्ता है। उसको भूलना नहीं आप। वो बिना कुछ किए उपलब्ध है। ज्ञान की धारा आप में सतत है। इसको कहते हैं सर्वज्ञता। परमात्मा सब कुछ जानता है। परमात्मा है अंतर्यामी। आपको जो जो होता है, जो जो दिखाई देता है, वो सब जानता है। तो उस जानने वाले में आपका ध्यान बनी रहे। उसी से आप शरीर को जानते हो, उसी से आप मन को जानते हो, उसी से संसार को जानते हो। सब कुछ जो जाना जाता है वो परमात्मा प्रतिपल उपस्थित है। परमात्मा पूरा ज्ञान का भंडार है। पशु पक्षी सबको ज्ञान है, सबको जानते, सब कुछ जानते हो। भूख लगती है तब ज्ञान होता है, प्यास लगती है, दुख सुख सबका ज्ञान है। अच्छा बुरा शुभ अशुभ सबका ज्ञान हो रहा है। पर सबका ज्ञान कौन करा रहा है? किसके द्वारा सबका ज्ञान हो रहा है? वो जो आपके भीतर अंतर्यामी है।
अंतर्यामी, जो आपके मन की एक एक बात को जानता है। उसकी शरण में तू जा, बाकी सब कुछ छोड़ दे। उस अंतर्यामी में जाके समा जा, समाहित हो जा। वहां दुख का प्रवेश नहीं है, वहां संसार का प्रवेश नहीं होता, वहां जन्म मृत्यु का प्रवेश नहीं होता। वो अविनाशी तत्व है। ये सृष्टि का प्रलय हो सकता है, पर उस अंतर्यामी का नाश कभी नहीं होता। उसका अभाव एक क्षण के लिए नहीं होता। उसके शरण में तू जा। और उसको भूल मत कभी। निरंतर उसकी याद। जब श्वास आ रही जा रही है, उसका ज्ञान हो रहा है। हृदय की धड़कन, उसकी ध्वनि सुनाई दे रही है, उसका ज्ञान हो रहा है। जो भी आपको दिखाई देता है, उसका ज्ञान तुरंत होता है। जैसे सूर्य में प्रकाश ही प्रकाश होता है, ऐसे ही आत्मा में ज्ञान ही ज्ञान होता है। सुख का ज्ञान, दुख का ज्ञान, अपने पराये का ज्ञान, अच्छे बुरे का ज्ञान। कौन सी चीज अपने हित में है, कौन सी चीज अनहित है, सबका ज्ञान। ये तो पशु पक्षी भी जानते हैं। तो परमात्मा का ज्ञान सब में एक समान है। इसको हम चेतन समाधि कहते हैं। निरंतर आपको ज्ञान हो रहा है, निरंतर। उस ज्ञान में टिक जा, उसको भूल मत। और जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर आ जाओ।
वहां कोई जन्म नहीं है, वहां कोई मृत्यु नहीं। अपने पूरे मन को उस परमात्मा के ज्ञान में टिका दे। उस चेतन शक्ति में समाहित। अब वो इतना सूक्ष्म है कि वो दिखाई नहीं देता, भाषित होता है, प्रतीति होती है, उसकी प्रतीति हो रही है निरंतर। जैसे फूल दिखाई देता है, उसकी खुशबू नहीं दिखाई देती। शरीर एक फूल की तरह है, शरीर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर की जो चैतन्य सत्ता है वो अज्ञात है। वो दिखाई नहीं देता, एहसास होता है। आपको जो अपने होने का एहसास है वो ही चेतन सत्ता है जो सब में व्याप्त है, अखंड, अनंत। हर क्षण जो प्रतीति हो रही है, एहसास हो रहा है, फीलिंग हो रहा है, वो ही चेतन सत्ता है। इतना है कि वो दिखाई नहीं देता, पर निरंतर आप एहसास करते हो। आपके होने का एहसास, यही चेतन सत्ता है। वो शरीर, मन, बुद्धि नहीं है। शरीर जड़ है, मन बुद्धि जड़ है। ये संसार
ये सभी भूत जड़ सत्ता है। पांचों तत्व जड़ सत्ता है। यही सबको दिखाई दे रहा है और इसी माया में सब फंसे हुए हैं। चेतन सत्ता किसी को दिखाई नहीं देता, एहसास होता है। और लगातार यदि आप इस चेतन सत्ता का एहसास करते गए, निरंतर इसमें जीना आ गया, तो वो जीवात्मा मुक्त हो जाता है। फिर इस आवागमन के चक्र से परे होता है वो। हर प्रकार के प्रयास को आप छोड़ दें। जितना आप प्रयास करेंगे और जितना तनाव पैदा होगा, उतना ही कठिन हो जाएगा। शरीर बिल्कुल ढीला, मन को छोड़ दें, जो होता है होने दें। परमात्मा के ज्ञान शक्ति में टिके रहें, उसका अनुभव करें। जो भी आपको ज्ञान हो रहा है वो परमात्मा का है, चेतन शक्ति का है। कोई प्रयास नहीं, कोई तनाव नहीं। हर तरफ से अपने आप को समर्पित कर दें, छोड़ दें। ज्ञान आपको हो ही रहा है। आप चेतन सत्ता हो, भरपूर, कंप्लीट। कहीं उसका खंड नहीं होता। जब हवा का खंड नहीं होता, आकाश का खंड नहीं होता, तो उस परम चेतन सत्ता का खंड कैसे होगा? आप अखंड हो, आप पूर्ण चेतन सत्ता हो। जो भी बुद्धि की पकड़ है उसको छोड़ दें। जो भी प्रयास या तनाव हो रहा है उसको छोड़ दें। जरा भी प्रयास नहीं, जरा भी तनाव नहीं। आप जैसे नींद में जाते हो, ऐसी निद्रा अवस्था में प्रवेश करो। जैसे आप इस दुनिया में नहीं हो, इस शरीर में नहीं हो, कहीं भी आप नहीं हो। आप खोते जा रहे हो, मिटते जा रहे हो।
डाइल्यूटेशन, जैसे नमक घुलता है पानी में और घुलते चला जाता है, और नमक अब दिखाई नहीं देता। पर पानी नमकीन तो है। ऐसे जो जो आप अपने अहंकार को छोड़ोगे, शरीर के अहंकार, बुद्धि का अहंकार, जानने समझने का अहंकार, सब अहंकार को विसर्जित करते जाओगे, विसर्जन, हर पकड़ छोड़ दो। जो भी सोचते हो समझते हो सब पकड़ है, गिरा दो उसको, पकड़ो मत। कोई विचार ना करो, कुछ होने की कुछ पाने की चेष्टा ना करो, चेष्टा रहित निश्चेष्ट। आप रात को सोते हो तो क्या करते हो? लाइट ऑफ कर दिए, बिस्तर में लेट गए, थोड़ी देर में नींद आ जाती। अब नींद कैसे उतरती आप, वो आप नहीं जानते। ऐसे ही आप सब छोड़ दो, और परमात्मा कैसे उतरेगा ये आप नहीं जान पाओगे, लेकिन वो उतरेगा। संसार का मोह छोड़ो, जीवन का मोह छोड़ो, सब कुछ भूल जाओ। जो भी आपको पता चलता है उससे पीछे खसको और भीतर जाओ। फिर पता चला, फिर भीतर जाओ। ऐसा नीचे प्रवेश करते जाओगे, पता चलता है उसको छोड़ते जाओगे। कोई तनाव नहीं, कोई कोशिश नहीं, प्रयास शून्य। कोई इच्छा नहीं, कोई डिजायर नहीं। कोई समझ नहीं, समझने की कोशिश ना करो, उसको जानने की कोशिश मत करो। और अचानक घटना घट जाएगी। जो भी होता है उसकी परवाह ना करो, कोई शिकायत नहीं, सब कुछ स्वीकार है।
जो भी हो रहा है सब ठीक है। ना कोई प्रयास, ना कोई इच्छा। अब जब आपका ध्यान का सर्कल कंप्लीट होता है, तब आप बाहर आ सकते हो। जब भी बाहर आना हो, गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और धीरे धीरे वापस आएंगे। फिर दोनों हाथ जोड़ के परमात्मा के अनुग्रहित होंगे। उसने आपको ये अवसर दिया, मौका दिया। और सारे ज्ञान और ध्यान जो भी है, सब आप परमात्मा को समर्पित करोगे। धीरे धीरे आप अज्ञात में प्रवेश करोगे। अज्ञात की दुनिया बहुत बृहद है, विशाल है, अनंत है। ये मृत्यु के बाद, जो शरीर छोड़ने के बाद जो यात्रा होती है, वो यात्रा आपको अभी कर लेनी। इस यात्रा में आपका शरीर यहीं पड़ा रहेगा और आप शरीर से निकल के यात्रा करोगे अनंत। ये आपको जीवन पर्यंत ये जो नेचुरल, ये जो स्वभाव है परमात्मा का, इसमें आपको जीना है। इसमें आपका डायरेक्ट जो संबंध है वो परमात्मा से है, परम सत्ता से है। बीच में और कोई रुकावट नहीं। बीच में और शक्तियां आएंगी, उसके प्रभाव में नहीं आना है। ठीक है, धीरे धीरे वापस आ जाए। दोनों हाथ जोड़ लें। अपना पूरा जीवन परमात्मा को समर्पित करें और उसकी इच्छा पर अपना जीवन को छोड़ दें। जो तेरी मर्जी।
अपने आप को छोड़। जब ये अहंकार गिरता है, मैं शरीर हूं, ये भाव अहंकार है। मेरे मन बुद्धि है, ये भी अहंकार से चलता है। ये सब को परमात्मा में विसर्जित करना है, छोड़ देना है अपने आप को। अब उसकी जो मर्जी, क्योंकि तुम्हारा कल्याण। वो परम सत्ता जो आपके अंतर्यामी है, वो पहले से आपको जानता है। सिर्फ वो प्रेम का भूखा आपके दिल को देखता है और घटना घट जाती। वहां कोई प्रयास आदि की जरूरत नहीं है। अपने अहंकार को विसर्जित करना है कि मैं कुछ हूं, ये गिरा दो। फिर देखो उस अनंत की सत्ता और उसके ऐश्वर्य, वो आपको कहां ले जाता है, क्या दिखाता है। ये आश्चर्य अद्भुत यात्रा है। बस सभी का ध्यान यहीं पर। आप सबको प्रणाम। ठीक। क्योंकि जिंदगी भर जो भी जीते हो, आपका अहंकार आपका पीछा करता है, और वो अहंकार परमात्मा में आपको जाने नहीं देगा, रोक देगा। कितनी भी साधना करो, जप करो, तप करो, ये सब अहंकार कराता है। अपने अहंकार को पहले ही गिरा दो कि मैं कुछ हूं, ये मान्यता आप गिरा दो। बस थोड़ी देर में फिर दूसरा ध्यान करना। अब थोड़ा मूवमेंट कर दो, हलचल कर दो। ये आपके जीवन में छा जाए, इसके सिवाय भी आपका ध्यान कहीं नहीं जाएगा। इधर आप मिटे और उधर वो प्रकट हुआ। इधर आप हो तो वो रुका रहेगा। मैं ही नहीं हूं, तू ही है, ये भाव में प्रकट रहे। बाकी सब पात्मा बचकानी है। वो तो तुम्हारे हृदय को देखता है, तुम्हारे दिल को देखता है, तुम्हारे भाव को देखता है। वो भाव का भूखा है। तुम क्या करते हो उसे मतलब नहीं है। नहीं,